स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। तो इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे शुक्र प्रदोष या शुक्रवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी इनका सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कुछ समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू और बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना यह शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में वहां भी उसे रोकने का प्रयास किया गया। बहुत बार उसे रोका गया, मगर उसके जिद की सामने किसी की ना चली। अंत में लड़की के माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी अचानक बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और अलग हो गए। एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोट आई और फिर वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते और पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को घर जाकर सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया और ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आया था वह टल गया। भगवान शिव की कृपा से उस धनिक पुत्र की जान बच गई और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने उस धनिक पुत्र का कष्ट दूर किया, इसी प्रकार से हे भगवान महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त आपका प्रदोष का व्रत करे या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनके और उनके समस्त आप
उसे और उसके समस्त परिवार को सदा खुशहाल रखना, उन्हें सदा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करना और सभी कष्टों से उन्हें दूर रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।